कश्मीर जो है उसको नरेंद्र मोदी जो है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लिंक कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं दुनिया के साथ और अपने इलाके के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं। ये वो चीजें जारी बात है जिससे कश्मीरी जो है वो इम्प्रेस होंगे। अगर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, पैसा जाता है, कारोबार जाता है, बिजनेस जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रिज है ये इंडियन फौज का एक मेजर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। भारत 35 मीटर्स आईफल टावर से ज्यादा 35 मीटर ज्यादा हाई है, ये दी हाईएस्ट है। आईफल टावर मैंने खुद अपनी आंखों से, गुनहगार नहीं, बहुत ही खूबसूरत आईफल टावर, बहुत ही खूबसूरत आंखों से मैंने देख रखा है, क्योंकि उसको देखते हुए आंखें भी खूबसूरत हो जाती हैं। तो आप ये देखें कि उन्होंने कश्मीर में आईफल टावर से ज्यादा ऊंचा ब्रिज बना दिया है, चिनाब ब्रिज। नाम भी उसका चिनाब ब्रिज रखा है और उसी का वहां पे पाकिस्तान में पानी भी रुक रहा है चिनाब ब्रिज से। अच्छा, तो सर चिनाब ब्रिज बना दिया इंडिया ने कश्मीर के अंदर, इसके बारे में क्या कहेंगे? चिनाब ब्रिज के हवाले से बताना चाहूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूँ, 16 घंटे का सफ़र जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में तय होगा। क्या कहना चाहेंगे? एप्पल स्टोर इंडिया ने अपने कश्मीर में खोल लिया। सर यहाँ पर मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज के हम यहाँ पर नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या वाकई में ही बनेगा कश्मीर पाकिस्तान? इंशाल्लाह। सदी में तो नहीं बनेगा, अगली सदी में हो सकता है बन जाए, क्योंकि ये बनने नहीं देंगे। ये तो पूरा पाकिस्तान नहीं बनने दे रहे यहाँ के सियासतदान, आपको पता ही है। पाकिस्तान के अंदर तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने पानी रोक लिया चिनाब का इंडिया में। इंडियन ने जो इंडिया है उसने, मोदी हुकूमत ने, तो एक तरफ पाकिस्तान में चिनाब का पानी नहीं पहुंच रहा, दूसरी तरफ उन्होंने आईफल टावर से भी ज्यादा ऊंचा चिनाब ब्रिज बना दिया है कश्मीर के अंदर। ये सारी कहानी साहिबो, दोस्तों, ये सारी कहानी है। तभी मैंने इसके स्टार्ट में कहा कि जालिमो मोदी छा गया। अच्छा, अब मैं आपको पहले जरा चिनाब ब्रिज जो है इसके बारे में, अच्छा सिर्फ यही नहीं किया, 2 ट्रेन को भी इनॉग्रेट किया है एक ही दिन के अंदर। ये दिस इज द फर्स्ट ट्रेन लिंक, रेलवे लिंक टू कश्मीर। और जैसे मैंने कहा कि मैं आपको जरा चिनाब ब्रिज जो है, ये कह रहे हैं जी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज 359 मीटर अबव रिवर। और इसमें इंडिया ने जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक बनाया है, जिसे चिनाब ब्रिज भी कहा जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ब्लास्ट प्रूफ है, इसे ब्लास्ट के जरिए कोई नुकसान नहीं होने वाला। एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। दुनिया में पहली दफा ब्लास्ट प्रूफ ब्रिज बना है और सबसे ऊंचा ब्रिज है, 560 मीटर ये ऊंचा है सतह समंदर से। सर जी वो देखें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह बना लेना ये कोई अचीवमेंट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त ही बनता है जब आप नेशन को बिल्डअप करेंगे थ्रू एजुकेशन। हमारे बजट पिछली गवर्नमेंट्स के गवाह हैं, हमारे बजट्स गवाह हैं कि हमारे बजट का पैसा जो है ना, एजुकेशन का पैसा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं, आई एम आल्सो रिटायर्ड इंजीनियर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ बेसिक पार्ट ऑफ द नेशन एंड कंट्री, लेकिन तालीम के पैसे अगर आप उधर यूटिलाइज करेंगे, अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ का गलत इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट्स आपको कभी नहीं मिलेंगे। इसमें टॉलर देन दी आईफल टावर बाय 35 मीटर्स, आईफल टावर से ज्यादा 35 मीटर ज्यादा हाई है, ये दी हाईएस्ट है। आईफल टावर मैंने खुद अपनी आंखों से, गुनहगार नहीं, बहुत ही खूबसूरत आईफल टावर, बहुत ही खूबसूरत आंखों से मैंने देख रखा है, क्योंकि उसको देखते हुए आंखें भी खूबसूरत हो जाती हैं। तो आप ये देखें कि उन्होंने कश्मीर में आईफल टावर से ज्यादा ऊंचा ब्रिज बना दिया है, चिनाब ब्रिज। नाम भी उसका चिनाब ब्रिज रखा है और उसी का वहां पे पाकिस्तान में पानी भी रुक रहा है चिनाब ब्रिज से। अच्छा जी, लेंथ इसकी है 1315 मीटर और लाइफ स्पैन जो है 120 ईयर्स कहा जा रहा है। कोई मेरा ख्याल है कि 45-46 हजार करोड़ के वहां पर प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के अंदर। और फिर इसमें जो है जी गोल्डन ब्रिज ऑफ इंडिया इसको नाम दिया गया है। आपको पता है कि गोल्डन ब्रिज ऑफ अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को में जो गोल्डन ब्रिज है
दुनिया का मशहूर तरीन सैन फ्रांसिस्को का, उसको गोल्डन ब्रिज ऑफ अमेरिका कहा जाता है यहाँ पर। पूछना चाहूंगा कि कभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की पाकिस्तान के सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी? किस बेस पे हो रही होगी कि उसने कोई काम किए, अपने लोगों के लिए काम किया, आपको इज्जतदार उसने बनाया है। बात जिस चीज के लिए लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान में, मुझे कहते हैं कि आप पाकिस्तानी होके इंडिया के वजीर आजम की बात करते हो। देखिए, मैं आज अपनी सारी ऑडियंस को ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हिस्ट्री आप निकाल के देख लीजिए, जितने भी वजीर आजम आए हैं, किसी की लंदन में प्रॉपर्टी है, किसी की यूरोप में प्रॉपर्टी है, किसी की पाकिस्तान में इतनी प्रॉपर्टी है कि पाकिस्तान के मालिक बन चुके हुए हैं। जो इधर पावर में आता है, जो गवर्नमेंट में आता है, जो वजीर आजम बनता है, वो अमीर हो जाता है। अगर वो कारोबार 1 करोड़ का कर रहा है तो वो कारोबार 100 करोड़ पे उनका चला जाता है। अगर उनकी 1 कोठी है तो उनकी 20-20 कोठियां बन जाती हैं। तो इसी तरह ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए इंडिया तरक्की क्यों ना करे मैडम, फिर आज मुझसे आप बात करें ना ये वाली कि इंडिया तरक्की क्यों ना करे। उनके प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ 3 करोड़ रुपए के सासे उनके जो है ना वो जाहिर हुए कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए के उनके सासे हैं। और इनके तो ड्राइवरों के पास 3 करोड़ से ज्यादा के सासे होते हैं। 3 करोड़ से महंगी तो इनके पास गाड़ी होती है मैडम। कि देखिए, एक सिंपल इंसान वजीर आजम है, 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी का वो वजीर आजम है। क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे वीवीआईपी लाइफ नहीं चाहिए? क्या वो एक सिग्नेचर करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता? लेकिन हमारा ऐसा मुल्क है वाहिद, आप देखिए मैं बाहर भी रह के आया हूँ, बाहर की कंट्री में बेसिकली जो अवाम है ना, उनका आपस में इतना प्यारा रिलेशन होता है कि किसी पे कोई चोट आती है ना, यहाँ पे ह्यूमन जोन्स है ना, ये इंसान है। यहाँ पे पाकिस्तान में ये इंसान नहीं है। आप बाहर जाएं, आपको इंसानियत का पता लगेगा कि इंसानियत है क्या, इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया। वो इतना सपोर्ट करते हैं इंसानियत को, चाहे वो हमें जानते नहीं है, हमारी कंट्री नहीं है, फिर भी वो इंसानियत को इतना अपनी तरफ माइल करते हैं, उनकी हर प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं अभी किसी को कॉल करता हूँ तो मुझे नहीं लगता अगर वो आएंगे बगैर पैसे के। अननोन जो होंगे, ठीक है, आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि इनका जो सेटअप है रेलवे का एज कम्पेयर टू इंडिया, वो अच्छा इंडिया में हर चीज भी अच्छी नहीं है, उधर भी गुर्बत है, इधर भी गुर्बत है। गुर्बत उधर है, इधर भी है, लेकिन वहाँ पे बहुत कम हो चुकी है गुर्बत, वहाँ पे बहुत ज्यादा। इस हिसाब से हमें थोड़ी डेवलपमेंट में आना चाहिए, हमें थोड़ी तरक्की में आना चाहिए, लेकिन हम नहीं आ रहे, हम उधर ही पॉज हुए हैं। इससे पहले हम आवाम को ठीक होना चाहिए। हम ठीक होंगे तो हमारी हुकूमत। मेरा जो मिशन है वो मिशन ही ये है कि जो यूथ है ना, उनको अवेयर किया जाए, एक 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 करके यूथ को जब अवेयरनेस किया जाएगा, यूथ से ही चेंज आता है। बिल्कुल ठीक। नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे लंबे चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया, जो कि दुनिया का सबसे लंबा ऊंचा रेलवे लाइन ब्रिज बताया जा रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी कौम ये बोल रही है कि ये नरेंद्र मोदी की एक नई साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के पोक के खिलाफ। मतलब नरेंद्र मोदी अगर ये चेनाब ब्रिज बना रहा है, वो जम्मू कश्मीर में क्यों बना रहा है, ये पाकिस्तान की कौम का कहना है। दोस्तों, पाकिस्तान की पब्लिक इस ब्रिज को देखकर तरह तरह के रिएक्शन दे रही है और अपने मतलब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उसके ऊपर भी तंज कस रही है कि ये क्या कर रहा है, बिल्कुल ठाली बैठा है, कुछ हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है जो इंडिया के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी कौम एक तरफ इंडिया में नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही है, दूसरी तरफ अपने ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की निंदा कर रही है। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान के पीएम और इंडिया के पीएम में फ़र्क, जो इंडिया के लिए कुछ करना चाहता है और जो पाकिस्तान को ठीक से खाना भी नहीं खिला पा रहा है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।